नमस्ते। मैं ऋतिक नंदवाना बिघाट कंपनी से बिलोंग करता हूँ, बिघाट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम जो आए हैं वो सौर्या नर्सरी पे आए हैं, जो कि रेड लेडी पपाया जो होता है नोन्यू का, और रेड लेडी पपाया विभिन्न विभिन्न कंपनियों के जो आते हैं, और पपीते की अन्य जो वैरायटी आती है उस पे जो हमारे साथ हैं। हाँ, मेरा नाम प्रभुदास बैरागी है। सांवलिया नर्सरी बराड़ा के नाम से है और गांव बराड़ा है। ये प्रभुदास जी हैं जो पिछले गत 38 वर्षों से जो है पपीते के इसमें पपीते के बिजनेस में है, और सन 1985 से सर। 1985 से पपीते का काम करते आ रहे हैं। तो इसमें मुझे इनके बारे में पता ऐसे लगा कि जब मैं गूगल पे पपीते के बारे में सर्च कर रहा था, पपीते नर्सरी के बारे में सर्च कर रहा था, तो गूगल पे सबसे पहला नाम जो है वो इनका नर्सरी का शो हुआ। उसके बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने पूरी विनम्रता पूर्ण मुझे बताया, पूरा मेरा स्वागत किया यहाँ पे। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप आइए, नर्सरी देखिए। इनके यहाँ पे जो है विभिन्न विभिन्न वेराइटी के पपीते लगे हुए हैं। एक वीएनाथ हो गया, अमीनो हो गया, नोन्यू का रेड लेडी हो गया। और सर आप मुझे बताइए कि आप साल भर में मतलब कितने पपीते के पौधे लगभग सेल कर देते हैं? सर मैं करीब करीब 80,000 लाख के आसपास सेल कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे क्या है कि मैं कोई 2 लाख 10 लाख नहीं बेचना मेरे को। क्योंकि हमारे जो पौधे जो किसान लगवा रहे उसको हम गाइड करना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे जैसे 100-200 किलोमीटर तो हम जाके आते हैं, और कहीं जैसे बाहर के हैं तो वीडियो कॉलिंग से या उससे तो ज़्यादा पौधे नहीं लगाना है। 80,000 लाख के आसपास हम लगाते हैं। और हमारा टाइम है, क्योंकि हम पहले 1985 से पपीते लगा रहे ना। तो मैं कभी फर्स्ट में तो जैसे जनवरी में लगा लेता, फरवरी में लगा लेता, मार्च अप्रैल में 12 में लगा लेता, पर इसका प्रोडक्शन हमको नहीं मिला। अच्छा। धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ। फिर हमने फरवरी मार्च के अंत में आए हम, और हमने पौधे लगाए हैं। तो फिर इसका प्रोडक्शन मतलब एक ही वर्ष के अंदर ये हमने फरवरी में जो पौधे लगवाए, और 3 महीने में फ्लावरिंग चालू हो गई। फ्लावरिंग जैसे अपने को फरवरी में पौधे लगाए तो मई एंड में फ्लावरिंग चल जाएगी। ठीक है। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक अपने को अच्छा टेम्परेचर मिलता है। इसमें टेम्परेचर तापमान की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसमें मतलब जितना ज्यादा तापमान होगा सब इसमें जल्दी अच्छी फ्लावरिंग चलेगी। अच्छा। और जो फर्स्ट फल लगा, जैसे मई में ये फल लगा है ना। हाँ। तो ये फल आपको 15 सितंबर से हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। पहली पिकिंग अपनी पिकिंग चालू है। तो 5 महीना तक का फल लगता है, और 5 महीने तक फल तुड़ाई भी चलती है। और दूसरे नंबर में जब अपन फरवरी में पौधा लगा रहे हैं या 15 पूरी फरवरी मान लो, तो पहले जो सितंबर और अक्टूबर नवंबर तक मैं 5 साल से देखा हूँ कि इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। यानी जैसे ये फल आज 20 रुपये किलो बिक रहा है, बिल्कुल है ना, तो उस रेट में ये टाइम में ये 40 रुपये 45 रुपये किलो 1.5 महीने तक गया हमारा। और सर औसतन वजन क्या होता है एक फल और का? 1.5 क्विंटल या 140 फल दिखे थे इसमें। अभी तो इसमें 30% माल निकल गया हमारा। और एक फल का औसतन वजन अपन क्या मान हाँ, सकते हैं? डेढ़ से यानी 1 किलो से 2 किलो। 1 किलो से 2 किलो। जैसे ये ऊपर माल छोटा है, नीचे तो तुड़ाई हो रही, ऊपर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये फल हमने 30% माल निकाल लिया, और भाव अच्छा मिल रहा है। इसलिए हमको 18 अक्टूबर को तो हमने हिसाब लगाया था 3,75,000 का बना आए, और उत्पादन हुआ 121 क्विंटल और 20 किलो। और इसमें 2 तोड़े और अभी उसके बाद में तोड़ दिया हमने। ठीक है। तो जल्दी लगाने में अपने ये फायदा कि जो 25-30% 40% फल जो निकलता ना, उसका अपने को उसी फल का डबल बेनिफिट मिला, 3 गुना पैसा मिलता अपने को। अब ये 20 रुपये किलो चाहिए, ये पपीते अगर इस प्रकार से लगेंगे। हाँ। तो आप 10 रुपये 15 रुपये में मान लो, तो आपको 1 बीघे का बगीचा 3 लाख रुपया छोड़ देगा। और अपन जल्दी लगा लेंगे तो ये हमारा बगीचा 7 लाख के ऊपर जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है जितना जल्दी अपने को पिकिंग मिलेगी और जितने जल्दी अपन तेज भाव में अपन हाँ सेल हाँ, करेंगे, बस उतना बस अपने को बस प्रॉफिट जी। तो अभी हमने अब जैसे बहुत से किसान बोलते हैं, हमने पहले ही बोल देता हूँ कि जिस किसान को जल्दी बगीचा लगाना, उसको क्या करना है
जैसे राजस्थान में कपास के पौधे है, बिल्कुल। जनवरी में एंड है उनका, ठीक है। तो उस पर जल्दी लग जाएगा। उससे मैं सरसों लगा रखी, जो फरवरी में कटाई हो जाएगी। हो जाएगी, उसमें जल्दी लग जाएगा। लहसुन, ऊँटी लहसुन, उसमें भी जल्दी लग जाएगा। ये हमारा धनिया है, इसमें पपीता लगाना हमने, अच्छा, है ना, तो ये फरवरी में लग जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे ना, हाँ। तो आजकल पपीते से कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत अच्छे आए हैं। तो इस प्रकार से मैं हर किसान को यही बोलना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर में क्या कि आजकल बहुत से नर्सरियाँ हो गई, हजारों नर्सरियाँ हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। है। तो कौन कम पैसा में दे रहा पौधा, कौन कम रेट में दे रहा, तो किसान को यह तो ध्यान देने का कौन डुप्लीकेट पौधा लगा रहा है, कौन ओरिजिनल पौधा लगा रहा है। तो मैंने तो बीज डाला ना, वो भी मैंने वीडियो डाला, यूनिवर्सिटी का बीज डाला ना, वो भी डाला। और फिर भी अब भी मैं सने सने जैसे अपना फरवरी में बीज डाला, वो बीज अब निकल गया, 2 पत्ती का हो गया। फिर मार्च के लिए 10 रोज बाद डालेंगे, अप्रैल के बाद में फिर 1 महीने बाद डालेंगे। तो हम पौधा देते हैं सिर्फ 5 इंच 6 इंच, है ना। पौधा छोटा देने में उसको फल नीचे से चालू हो जाएगा। और थोड़ा का अनुभव चाहिए उसमें, पौधा लगाते तब किस प्रकार से उसको झुकाव लगाना पड़ता है। अच्छा, झुकाव मैं बताता हूँ। तो सर, आप ये जो आपसे पौधे लेते हैं उनको आप फल आने तक या फल आने के बाद भी पूरी गाइडेंस आप? पूरी गाइड कल मैंने कल एक फोन आया, 2 फोन बहुत आते हैं मेरे पास कि यार मैंने उससे पौधे लिए है, मेरे पौधे डुप्लीकेट, मेरे फल ही नहीं आ रहा। अब कल मेरे राजगढ़ से फोन आया। अच्छा, एमपी का राजगढ़ है, कि यार हमने जून में पौधे लगाए। मैंने कहा जून में लगाए तो गलत टाइम पर लगाए। कि वो बोल रहा था कि आपको बरसात में फल लेगा, इतना फल मिलेगा, लालच दिया उन्होंने। और बेचारा वो क्या कि किसान 2-2 3-3 फल लग रहे उस पर। मैंने कहा आप मेरे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप भी किया। शायद वो भी 2-5 रोज में आएंगे यहाँ। अच्छा, हमारे से पौधे ले जाएंगे। अच्छा। और इस प्रकार से क्या कि मैं एकदम आजकल नर्सरी वाला अक्टूबर भी पौधे दे रहे हैं, अक्टूबर नवंबर। क्यों, मैंने बताया इसको टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है, अधिकतम तापमान। ठंड में पौधा विकास नहीं करेगा। ठंड में यदि अक्टूबर नवंबर में लगा तो 8 महीने में फल आएगा, जबकि हम फरवरी में पौधा लगे ये जल्दी फल ला जाएगा। पर वो हो सकता है कभी ज्यादा तो पाला गिरेगा ना, तो छोटा पौधा जल भी सकता है। और हो सकता उसमें वायरस अटैक कर हो जाता है, और दूसरी फसल भी वंचित हो रहे हैं अपन। तो इस क्योंकि मेरे का तो एक अनुभव, मतलब 38 वर्षों का अनुभव है ना, इसलिए मैंने सारी इसमें बहुत शोध किया है। तो इसलिए किसान को झूठा वादा नहीं करना चाहिए। किसान हाँ कम ज्यादा मेहनत करते तो कम ज्यादा फल उसका मिलेगा, पर फल और अच्छी मेहनत करेंगे। हमारे ऐसे किसान भी है, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल 2-2 क्विंटल किसानों ने बगीचे आज भी तैयार है। तो मैं भी आपको सरवाने महाराज से बताऊंगा, आपको बताऊंगा वो, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से करते हैं हम, है ना। और सर, आप जैसे अभी आपने वीडियो में जिक्र किया कि आप नो न्यू की रेड लेडी पपीता वैरायटी लगाते हैं। नो न्यू रेड लेडी पपीता के अलावा आप कौन कौन सी वैरायटी लगा होती है, और जो दूसरे किसान भी उसको नो न्यू के अलावा चाहें तो लगा सकते हैं, आप कोई और वैरायटी भी आप लगा देखो के? मैंने बहुत सी वेराइटियाँ लगा के देखी। मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि किसानों की एक डिमांड रहती है, पहले ग्रीन बेरी, आइस बेरी। तो कुछ किसानों के थे कि यार वो पपीता अच्छा मीठा भी है, अच्छा, पर मैं थोड़े थोड़े पाउच मंगाता हूँ, वो 1-2 किसान को देता हूँ। अच्छा। तो उसमें लगाए, तो फिर बेचने में बहुत भारी समस्या हुई। जो अपन क्रेट होता ना, हाँ। उसमें रखते थे, नीचे की पपीता दब जाती वो। अच्छा, तो मैं ना हर किसान को बोल रहा हूँ कि कोशिश करो। और अभी जैसे न्यूनन सीड की जो ये रेड भी है ना, ये रेड भी लेडी। हाँ रेड भी है। हाँ। ये पैसा तो उनका ज्यादा है, हम्म। तो कंपनी कोई बात नहीं, फल मुँह ज्यादा लगता है फल उनका। में। जैसे थोड़े से पौधे लगा लो, वीडियो बनाने में वो अच्छा दिखता है। अच्छा, हाँ अच्छा दिखता है, अंदर का नहीं बताते वो, है ना? बिल्कुल। तो वो बिल्कुल गलत है। गलत। क्यों, बिल्कुल वो फल तो बहुत लगते हैं। जैसे ये पपीते है रेड लेडी, हाँ। इसमें भी एक बीट है, 1 2 3 4 पपीते लगे, उसमें 8 8 तक पपीते लगते हैं। उसको फल को निकालना पड़ता, और फिर पकते जब आप कैसे निकालेंगे उसको, दब जाती हो। तो मैं तो किसानों को ये बोलता कि रेड बेबी तो नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा एक अनुभव है। तो आपके और सजेशन के मैंने जो कुछ किसानों को गए साल दिया ना, तो वो भी किसान बोले कि बैरागी वो बिल्कुल मत देना, हमको तो रेड लेडी ये सबसे अच्छी वैरायटी नो आप न्यू की। न्यू की, है ना। ये क्या है कि ये जैसे ये पत्ते आ रहे हैं ना, हाँ। ये ये। तो ये तोड़ के डायरेक्ट मंडी में बेच सकते हैं, अच्छा। या नीचे 2 रोज पका ले, अभी ठंड में थोड़ा सा पक जाएगा। फिर आप 2 रोज के बाद में और पकने के बाद आप मैं चित्तौड़ ने भीलवाड़ा तक ले गया,
ट्रैक्टर में भर भर के ले गया हमें, दबता नहीं है वो। और चाहे तो अनंतपुर होता ना, अनंतपुर आंध्रा, मतलब हमारे यहाँ से 2000 किलोमीटर है ना, वो 2000 किलोमीटर से यहाँ पपीते आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं दबता। तो ये इसकी तो गारंटी है हमारी रेड लेडी 7 की। तो ये सबसे पूरे वर्ल्ड में ये अच्छी वेरायटी है। रेड लेडी, कुछ किसान इसको रेड लेडी 786 भी बोलते हैं, और कुछ ताइवान, तो ताइवान की भी यही वेरायटी, ताइवानी वेरायटी है। तो ताइवान की वेरायटी रेड लेडी 7 पर आजकल मैं बताऊँ कि ये किसान दरख्त से क्या, इससे वायरस बहुत आता है। वायरस तो किसान को ये जिस नर्सरी से पौधे लगा रहे ना, उस संचालक को ये अनुभव होना चाहिए कि वायरस क्यों आ रहा है। व्हाइट फ्लाई हम तो बार बार भी लगाता रहे। अब जैसे स्टोकी ट्री वगैरह वगैरह जो है, वो पहले वो छोटे तो वो लगाते हैं, जो व्हाइट फ्लाई है, हाँ स्टिक टेप, जो वो येलो लगे हुए हैं सर के स्टिक टेप, वो लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, है ना, वीडियो में देख सकते हैं स्टिक टेप। ये देखिए, ये मच्छर सब चिपक रही है, ये सभी, है ना। तो ये है, ये 1 बीघे में 25-30 लगाओ, तो आपका दवाई का खर्च कम हो जाएगा। और जो भी मच्छर है वो भी कम होगा। कोई जो भी मच्छर आते हैं इस पर नहीं पड़ेगा ना, इस पे इसका रंग ऐसा है ना, बिल्कुल सुहावना ना, तो अट्रैक्ट करता है, तो इस पे आके बैठ जाता है, ये मरे हुए। और जो येलो पेपर है ना, वो येलो पेपर, वो 1 बीघे में 5 पेपर लगा, 5 ब्लू 5 पैकेट लगा, येलो के साथ साथ। हाँ, ये 25 लगा लो, वो 5 लगा लो, तो इसमें दवाई का खर्च कर। दूसरे नंबर में सर ब्लू लगाने का कोई विशेष कारण? हाँ, इसमें वो अलग है, सब ब्लू काले मच्छर ना, हाँ, वो सबका अलग अलग है ना। और दूसरे नंबर में एक समय बोने का टाइम, इसकी दूरी निश्चित करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या कि बहुत से मच्छर ना 5 लगा रहे, कोई 6 पर लगा रहा। तो हम तो ये बोलते सभी किसानों को कि अगर 8x6 पर लगाएंगे, 6 पर लगाएंगे, 700-800 पौधे बीघे का आएंगे। 8 6 पर लगाएंगे तो 400 बीघे। मेरे को 2 से 300 तो पौधे लगाओ आप, 10 फीट रखो आप। अभी आपने सर दूरी क्या रखी? ये 12 फीट है हमारी। अच्छा, 12x12। हाँ, 12x6। बाकी 10x6 पर लगा लो, 10x8 पर लगा लो, तो इसमें क्या है, प्रकाश मिलेगा इनको। उत्पादन के चक्कर में बहुत से किसान, हाँ, नहीं उत्पादन वो घट जाता है, कम पास में लगाएंगे ना, तो वायरस भी आएगा ना, उत्पादन बिल्कुल सर्कुलेशन भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगा उत्पादन, और मच्छर इतने पड़ेंगे ना उस पर, आप तो रोक नहीं सकते वो मच्छरों को। और सबसे पहले मेन तत्व है प्रकाश सबसे बिल्कुल। आप जैसे एक पौधा, आप जैसे कोई बड़ा वृक्ष हो उसके नीचे लगाओ, उसे उनको सभी तत्व दो आप, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, और हम कुछ भी दो, वहाँ का हमारा जाएगा। और एक मेन तत्व प्रकाश, इसलिए मैं सभी को बोला प्रकाश और हवा जरूरी है। दूसरे नंबर में जैसे ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, दक्षिण दिशा में कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में, हाँ, क्योंकि हवा और प्रकाश, अधिकतर हवा वायु यहाँ से चलती है ना, तो इधर नहीं चल। हर चीज का पहले किसान को, भाई बहुत जगह जो मेरे को बुलाते हैं, जैसे मांडलगढ़ में एक बिलिया फार्म है, गुड्डू जी शर्मा का, 400 बीघे का है उनके, 60-80 बीघे पे 780 बीघे पे आंवले लगे। उनका मानस था कि हमें बैरागी हमको 10,000 पौधे लगाना। उनका भाई हमारे छोटे साल हमारे पास में जो, हमने वहाँ बगीचा लगाया था, तो उन्होंने कहा कि आप किसी से मत लेना, बैरागी से पौधे लेना। तो उनका भाई वहाँ पर हमसे, तो हमको बुलाया वहाँ पे, और बिलिया फार्म हमारे से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ गए तो 6 इंच जमीन अच्छी उपजाऊ है, और 6 इंच के बाद में उसर पड़ी। तो मैंने कहा सर यहाँ पौधे नहीं होंगे, तो जहाँ नहीं होते मैं इनकार हो जाता हूँ, लेकिन अपने लालच के खातिर किसान को नहीं डुबाता, है ना। तो सर, और नहीं सर, अभी आपने जो जानकारी दी, और मुझे पपीते के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली जी, तो और आपने इतना विनम्रतापूर्ण हर चीज़ बताई, उसके लिए आभारी है। और मैं भी अपनी कंपनी के बारे में बता दूं कि बिघाट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी, और 2015 के बाद से हम किसानों को जो भी वेराइटी चाहिए, सीड हो, पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, सारा एग्री इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 2015 से 2020 में भी लॉकडाउन के समय हमने उस टाइम भी हमारी सर्विस नहीं छोड़ी, उस टाइम भी हमने डोर डिलीवरी तक, आसाम हो, फ्रॉम बारामुल्ला टू नीचे कन्याकुमारी तक हमने पूरा डिलीवर किया है। 20,000 प्लस पिन